हेलो दोस्तों, आप सभी का डियर टीचर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में बीएड के सेकेंड पेपर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के प्रश्न पत्र को देखेंगे। कोविड-19 के कारण पिछले वर्ष पेपर की अवधि को कम करके 1.5 घंटे कर दिया गया था, जिससे पहले 3 घंटे का पेपर होता था। इस पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हम सबसे पहले सेक्शन ए पर चलते हैं। और सेक्शन ए में एक प्रश्न है जिसके 8 उप प्रश्न हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इनमें इसकी शब्द सीमा 100 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, अधिगम प्रत्यय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे लिविंग मिसप्रिंट हो गया है, जो लर्निंग है। दूसरा क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवहार क्या है? व्हाट इज टीचिंग बिहेवियर? और चौथा क्वेश्चन है, पाठ योजना से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लान? पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है? व्हाट इज टीचिंग? छठा क्वेश्चन, तत्परता के नियम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ रेडीनेस? निकट। और फिर 7वां क्वेश्चन है, निकटता का नियम क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी? 8वां क्वेश्चन है, अभिकर्मित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन? अब हम चलते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसकी शब्द सीमा जो है 300 शब्द है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रश्न पत्र का दूसरा क्वेश्चन है, सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञाने के अधिगम पदानुक्रम की व्याख्या कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है, विभिन्न शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन डिफरेंट टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। और 5वां क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस द थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब हम चलते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस खंड में 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन करनी। इसमें अधिकतम शब्दों की सीमा जो है वो 600 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन यानी छठा क्वेश्चन जो है, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन यानी प्रश्न पत्र का छठा क्वेश्चन, संज्ञानात्मक अधिगम से आप क्या समझते हैं? संज्ञानात्मक अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा कीजिए। संज्ञानात्मक अधिगम से आप क्या समझते हैं और संज्ञानात्मक अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा कीजिए। मतलब संज्ञानात्मक अधिगम के बारे में बताइए और उसकी कौन कौन से सिद्धांत थे उसके बारे में विस्तृत चर्चा करनी है। अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण के 10 वर्गों की चर्चा कीजिए। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया को विस्तार में व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न में फ्लैंडर्स के 10 वर्गों की चर्चा भी करनी है और उनके प्रक्रिया के विस्तार के बारे में भी बताना है। अब इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, ई अधिगम क्या है? ई अधिगम को सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी कैसे प्रभावित कर सकती है? शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के महत्व से संबंधित याद किए जाने वाले प्रमुख मुद्दे की विवेचना कीजिए। अब 9वां क्वेश्चन, सबसे लास्ट और 9वां क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्षेत्र क्या हैं? व्यवहार अधिगम परिणामों को तैयार करने के लिए सुझाई गई क्रियाओं पर चर्चा कीजिए।